हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। ठीक है, तो CSIR का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ गया भाई। ठीक है, क्या क्लैरिफिकेशन आया देख लो अब आप लोग। ठीक है, क्या करना है आगे। पहली बात तो यहाँ पे CSR कहता है कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हमारे द्वारा अच्छे जैमर्स लगाए गए हैं। ये एक है आपका कि भाई ये अच्छे जैमर्स यहाँ पे हमने लगाए हैं, जो कि सबसे बेटर इनको लगता है कि भाई जैमर से सब कुछ रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, विद द व्यू टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस CSIR हैज ऑलरेडी डिप्लॉयड मोबाइल जैमर्स। ठीक है, तो मोबाइल जैमर्स के बाद तो कोई चीटिंग हो ही नहीं पाएगी इस देश में। तो मोबाइल जैमर फिर बहुत अच्छी चीज है। इंस्टॉल बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी एजेंसी, ब्लॉक एनी, जो भी सबको ब्लॉक कर देगी, चाहे वो ब्लूटूथ हो, वाईफाई हो और या फिर कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है ब्लूटूथ हो, वाईफाई हो, एक्सेट्रा का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे लेता हूँ इथरनेट। इथरनेट वो होता है जो आपका वायर्ड से होता है। लीज लाइन, कल मैंने नाम सुना है लीज लाइन, भाई ये भी ये रोक पाएगा, तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर दो। ठीक है, ऑफ द एग्जामिनेशन इन बोथ द सेशन, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कैंडिडेट आर फर्दर एडवाइज नॉट टू बॉदर मिसलीड बाय वेरियस सोशल मीडिया पोस्ट, न्यूज एंड ऑनलाइन वीडियोज ऑन द सब्जेक्ट एंड टेक द एग्जाम एज पर द अनाउंस शेड्यूल। ठीक है, सिंपली आपको समझ में आ गया कि एग्जाम कोई कैंसिल वैंसिल नहीं होने वाला। एग्जाम आपका चलेगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। और हमने जैमर लगा दिया, जैमर के बाद सब चीजें रोबस्ट हो जाती है, सब चीजें अच्छी हो जाती है। जैमर के बाद किसी की कोई मजाल ही नहीं है इस देश में कि वो क्या कर पाए, चीटिंग कर पाए। ऐसा CSIR ने बोला है। ठीक है, दो पहलू दिखा देता हूं आपको। ठीक है, एक तो दिखाऊंगा प्लस में, दूसरा आपको दिखाऊंगा माइनस में। ठीक है, क्यों आपको बोलना चाहिए, क्यों आपको नहीं बोलना चाहिए। पहली चीज, क्यों फायदा क्या है, देखो यहाँ पे पहली बात तो देखो क्या होगा। अगर आपकी मेरिट, आपका जो रिजल्ट निकलेगा उसमें बच्चे, अगर जो सिलेक्शन होगा वो एक ही जगह से होगा। अगर वो चीटिंग एक ही जगह, दो जगह हुई तो सारे बच्चे वहीं के सिलेक्ट होंगे, तो वो रिजल्ट अपने आप ही नल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज भाई, यहां पे दूसरी चीज है कि CSIR एग्जामिनेशन करवा रहा है। ओके, अच्छी बात है। CSIR अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है भाई। ठीक है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक यहां से निकले हैं, तो अपनी प्रेस्टीज को ये लोग इस प्रकार से तो खराब नहीं करेंगे। तीसरी चीज, ठीक है, CSIR जरूर, CSIR की जो टीम है ना, जो यहाँ पे टेक्निकल टीम है, वो इस चीज को देख रही है। ठीक है, मैं ये चीज मानता हूं कि वो ये चीज को देख रहे हैं और वो अच्छी बात है, एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चौथी चौथी चीज यहाँ पे देखोगे भाई, बहुत बढ़िया चीजें हैं कि CSIR ने वैकेंसी निकाली है और वैकेंसी भी ज्यादा निकली है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। अब नेगेटिव चीजें, पहली चीज तो ठीक है, आप ज्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव चीजें हमेशा ज्यादा होती है लाइफ में, पॉजिटिव चीजों को लोग कम देखते हैं। शायद यहाँ पे जो भी चीजें होंगी मुझे दिख नहीं रही होंगी अच्छी चीजें, यहाँ पे अब मैं आपको चीजें बताता हूँ जो आपके मतलब यहाँ पे आपको समझनी चाहिए। पहली चीज तो भाई 8 तारीख को चीटिंग हुई है, ये न्यूज़पेपर में आ गया है। ठीक है, अब ये CSIR को ये क्लियरफाई करना है कि 6 और 7 को नहीं हुई, और क्या 9 से 20 को नहीं होगी, ये आपने क्लियरफाई करना है कि भाई 6 और 7 को हुई या नहीं हुई, हमें क्या पता। ठीक है, दूसरी चीज, आपके पास टेक्निकल में आपने बोला जैमर है, तो भाई जैमर से सब कुछ रुक जाती है, तो भाई जैमर को ही हम लोग अपना एक प्रूफ मान लेते हैं कि भाई ठीक है भाई जैमर लगेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। भाई लोगों ने सर्जरी करवाई थी, एक मैंने पेपर में देखा था, इतनी नौकरी की जरूरत है लोगों को, उसने डॉक्टर से सर्जरी करवा ली कान के अंदर में, एक ब्लूटूथ की कान के अंदर में सर्जरी करा के डाल दिया था। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पर, या तो न्यूज़पेपर झूठी है या तो CSIR झूठी है भाई, दोनों में से एक झूठा है, क्योंकि न्यूज़पेपर की बात CSIR नहीं मान रहा है, CSR की बात CSIR न्यूज़पेपर की बात नहीं मान रहा है। तीसरी चीज भाई, यहाँ पे जो मैंने जो मैंने न्यूज देखी है, उस न्यूज में COCT, ठीक है, COCT डोईवाला का, मैं किसलिए बात कर रहा हूँ आप लोगों से, जिस सेंटर में हुआ है ना, मेरा खुद का एग्जाम है वहां पे। ठीक है, मैं एग्जाम, मुझे तो नौकरी की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में देता हूँ ताकि मैं एग्जाम को देख पाऊँ कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर हमको देना जरूरी भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो COCT ने बोला है कि हमने क्या पकड़ा है, यहाँ पे जो यहाँ पे नकल कराने वाला गिरोह था, वहां पे लिखा हुआ है कि ये बाहरी राज्यों से यहाँ पे सेंटर भरवाते थे और यहाँ पे ये लोग चीटिंग करवाते थे, मोटी रकम लेते थे। उस अखबार में लिखा हुआ, आप सबने पढ़ लिया होगा अभी तक। COCT का सिलेक्शन ना DSP होता है ये। ठीक है, 3 स्टार लगे होते हैं इसके कंधे पे, झूठ नहीं बोल सकते वो। ठीक है, दूसरी चीज, PCS से चुन के आते हैं, स्टेट PCS से, इन्हें हम बोलते हैं SPS,
ठीक है, स्टेट पुलिस सर्विस, आईपीएस नहीं होते, एसपीएस होते हैं। कई कई सीओसीडी आईपीएस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है स्टेट पे। समझ में आ गया? तो ये इसकी बात को या तो ये झूठा है भाई, फिर सीधा बोल सकते हो भाई ये झूठे हैं, सीएसआर तो बात मान नहीं रहा, इन्होंने बोला चीटिंग है, इन्होंने बोला चीटिंग नहीं हुई। सीधा आपने देखा होगा क्लैरिफिकेशन में लिखा रखा चीटिंग नहीं हुई, इन्होंने बोला चीटिंग हुई है। तीसरी चीज है भाई, यहाँ पर एग्जाम का सिलेबस देखो तुम एक बार, ठीक है, और उसके पेपर देखो एक बार। भाई सिलेबस देख के ना आधे बच्चों की हवा उड़ गई थी कि सिलेबस ये है, किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, जो बच्चे बहुत तगड़े हैं वो होगा। पेपर देखो एक बार जरा जाके, एसएससी एमटीएस के लेवल का भी पेपर नहीं है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या, अगले पेपर में आ रहा है कि बिंदुसार के पापा का नाम क्या है, ठीक है। पेपर इतने रिपीट हो रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्वेश्चन पेपर गलत है। अरे क्वेश्चन पेपर का लेवल भी देखो ना आप एक बार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन खराब है, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं उसमें, वो तो देने ही पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है? आप क्या चाह रहे हो कि जो 350 में से कितने जाए मेरिट? आप क्या चाह रहे हो 344 चले जाए? ये चाह रहे हो आप 345 चले जाए? यही होगा अगर वो होगा, चीटिंग होगी तो फिर यही 350 में से 345 ही जाएंगे भाई। ऊपर से पेपर आसान, ऊपर से पेपर का लेवल देखो आप। एथिक्स है सिलेबस में, एथिक्स की कोई बात ही नहीं हो रही है। ये तो पेपर आप टीसीएस से क्यों नहीं करवा रहे हो? पहली बात तो पेपर टीसीएस से क्यों नहीं करवाया जा रहा है? जिसको एसएससी विश्वास कर सकती है आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हो। एसएससी यहाँ पे 50 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, आप उसकी बात नहीं मानोगे, ठीक है। तो एसएससी अब यहाँ पे भाई रिपोर्ट ये हो रही है कि 2 सेंटरों में हुआ। अब इस बात की क्या गारंटी कि बाकी सेंटरों में नहीं हुआ, ठीक है। बात तो तभी रह जाएगी, मेरी वीडियो है अभी आप देख रहे हो, इसके बाद कोई और देखेगा, अपने लोग कमेंट देंगे, उसके बाद लोग चले जाएंगे, कोई ज्ञान देगा, ये है वो है। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मुझे पर्टिकुलरली 20-40 हज़ार व्यूज हो जाएंगे, इससे ना मुझे पैसे मिले, कुछ नहीं मिलता। आप जिनको ये लगता है कि भाई वीडियो से बहुत पैसा कमाता है, कोई नहीं कमाता। वीडियो बना के देख लेना एक बार, सेम यही मेरी वीडियो अपने चैनल में डाल के देख लेना, 50,000 व्यूज भी आ जाएंगे, देख लेना तुम्हें कितने रुपए मिले। 40 रुपए मिलते हैं। और हमारे एसएससीबी का चैनल में तो मोनेटाइजेशन ही ऑन नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। कोई पैसे नहीं कमाता, याद रखना इस चीज़ को, कोई पैसे नहीं। व्यूज से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है व्यूज से। जिन बच्चों को लगता है कि व्यूज आ गए, अरे तो पैसों में खेल रहा होगा, भाई कुछ नहीं होता है व्यूज से, ठीक है। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम नहीं बोलोगे ना, कोई नहीं बोलेगा। मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताता हूँ तुमको। मैं जब तैयारी करता था, उत्तराखंड पुलिस की मैंने तैयारी करी थी, ठीक है। मैं उस टाइम पे काफ़ी सीरियस था, 18 साल की उम्र में। तो मैं फिजिकल मैंने सब कुछ दिया, ठीक है, सब कुछ। फाइनल सिलेक्शन में मेरा नाम नहीं आया, मुझे लगा मेरे अंदर कमी है, ठीक है। मैं 2 साल तक अपने आप को कोसता रहा इस बात में कि तेरे अंदर कोई दम नहीं है और तू बेकार आदमी है। बाद में मुझे 5 साल बाद पता ये चला कि वहाँ पे 25 जनों को ट्रेनिंग करने के बाद, पोस्टिंग देने के बाद निकाल दिया गया, क्योंकि उनका जो पेपर हुआ था, जब मैंने पेपर भी दिया था, उसमें वो लोग फ्रॉड पाए गए, उनके डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड पाए गए। यानी कि फ्रॉड नहीं पाए जाते तो वो जिंदगी में नौकरी कर रहे होते। और ये क्या गारंटी कि 25 लोग पकड़े गए तो 50 लोग नहीं होंगे, और ठीक है। लेकिन वो 25 लोग सेलेक्ट हुए, उनको बाहर कर दिया। मेरे को उस टाइम पे नौकरी की जरूरत थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक राइट कैंडिडेट था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन किसका हुआ? जो यहाँ पे एलिजिबल नहीं था, बाद में उसको भी नौकरी से निकाल दिया। अब वो वैकेंसी दोबारा आएगी नहीं, मेरी उम्र चली गई है, क्या होगा? मैं जिंदगी में सरकार को कोसता रहूंगा, ये हुआ। लेकिन मैंने अपने आप को कोसा है कि यार तू बेकार था। इसलिए याद रखो हमेशा जिंदगी में, तुम बेकार नहीं हो। CSIR से क्लैरिफिकेशन मांगो हर चीज की, ठीक है। आपने एग्जाम टीसीएस से क्यों नहीं करवाया? कई जगह गोडाउन में करा रहे हो एग्जाम, कहीं जगह जो गेस्ट हाउस वाला है, गेस्ट हाउस में एग्जाम नहीं था, गेस्ट हाउस के नीचे एक कोई सॉल्यूशन करके एक एग्जाम सेंटर है, वहां पे हुआ है एग्जाम, ठीक है। गेस्ट हाउस वाला प्रकरण सही नहीं है, गेस्ट हाउस के नीचे हुआ है एग्जाम, ठीक है। बच्चा मुझे कल बता रहा था कि सर मैंने एग्जाम दिया, गेस्ट हाउस नहीं है, गेस्ट हाउस के नीचे। गोडाउन वाला भी वो ऐसा है कि गोडाउन के अगल बगल में है, ऊपर नीचे है, कहीं गोडाउन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि गोडाउन में एग्जाम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको ये सोचना है कि भाई आपको अब ये ध्यान देना है कि चीटिंग हो रही है तो भाई क्यों हो रही है। अब सिर्फ एक डिमांड है, मेरी फाइनल डिमांड है कि आप पेपर री एग्जाम मत करवाओ, ठीक है। री एग्जाम मत करवाना पेपर। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, जो पेपर में Tier 1 का रिजल्ट आएगा ना, ठीक है, उसमें नेम, ठीक है, और सेंटर नेम और मार्क्स जरूर होने चाहिए। फिर आपको दिख जाएगा भाई, सेंटर नेम से पता चल जाएगा कि भाई कितने बच्चे सेंटर से हुए हैं, दिख जाएगा, पता चल जाएगा फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये करने को तैयार है CSIR, तो आप लोग मान लेना कि भाई ठीक है, फिर पेपर ठीक हुआ है। अगर ये करने को तैयार है, सेंटर नेम और नेम, यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई कितने सेंटर से कितने बच्चे हुए। एक ही लाइन से एक ही सेंटर आ रहा है तो समझ लेना भाई की हुआ है। यहाँ से फंस जाएंगे भाई, सिंपल सा एक है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। दोबारा दूसरी चीज, 2024 का इलेक्शन है, ठीक है। अभी अगर जो बात मनवा सकते हैं ना आप गवर्नमेंट से,
फिर दोबारा नहीं मनवा पाओगे। ये बात लिख के रह लेना, कुछ नहीं होने वाला। बच्चे बोल रहे सर यूपीएससी ईपीएफओ में भी हुआ था, बच्चे बोल रहे सर इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ में भी हुआ था। अब कितने केस निकल के आ रहे हैं सामने। बॉलीवुड में मी टू कैंपेन शुरू हुआ था, ठीक है, वैसे ही अब तुम्हारे एग्जाम में हो रहा है। भाई 5 दिन पहले चीटिंग का वो निकाला है तुमने लेजिस्लेशन, 2 दिन बाद तुम्हारे यहाँ चीटिंग पकड़ा गया, ठीक है, बंदों को पकड़ा गया है। उत्तराखंड पुलिस का डीएसपी बोल रहा है कि भाई ऐसा ऐसा पकड़ा गया है। तो अब क्या हम इतना मान सकते हैं कि पुलिस इतनी तेज है कि 8 तारीख को ही चीटिंग हो रही थी, जाके धर तक पहुंच लिया। इतना तो तेज भाई हमारे तो है नहीं। सीबीआई नहीं इतनी तेज तो कि भाई जिस दिन चीटिंग हो रही थी उस दिन ही उनको वो कर लिया। क्या गारंटी उन्होंने 5 6 7 को नहीं किया होगा? क्या गारंटी ये लोग बाद में नहीं करेंगे? सोचने वाली बात है ना, कि ऐसा है कि तुमने उसी दिन जाके ही तुमने पकड़ लिया जी चीटिंग कर रहे थे और वो पकड़ गए, अरे हम तो आज चीटिंग करने आए थे आज ही पकड़े गए। ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है, पहले से कर रहे होंगे ना वो तो, ठीक है। एक बार चोरी क्या इंसान ने एक बार कर, भाई वो पहले से करता हुआ आ रहा होता है, पकड़ा तब जाता है जब उस दिन गलती हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये सब चीजें आपको समझनी है भाई। आप लोग डिमांड करो, गवर्नमेंट से डिमांड करो, ठीक है, कैंपेन चलाओ, टैग चलाओ, आपके ज़िंदगी का सवाल है। बाकी आप लोग को सोचना है। सीएसआईआर ने तो अपने क्लैरिफिकेशन दे दिया, और एग्ज़ाम दे देना पक्का भाई। ये मत सोच के बैठना कि एग्ज़ाम नहीं दूंगा मैं, मेरे नहीं देने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम देना है ज़रूर। जो भी होगा जुडिशरी देखेगी, ठीक है, गवर्नमेंट देखेगी। क्या कर लोगे आप लड़के, पूरी गवर्नमेंट से अकेले लड़के कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लोगों को देखना है यहाँ पर कि भाई एग्ज़ाम ज़रूर दे देना प्लीज़, फॉर गॉड सेक। मैं सिर्फ वीडियो बना सकता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं आपके सामने डायरेक्टली बोल देता हूँ, ठीक है। आपको वीडियो देखना है देख लो, वीडियो से कुछ होने वाला भी नहीं है मेरी इस वीडियो से, ठीक है। डायरेक्टली बोलता हूँ मैं, कुछ नहीं होने वाला। 20-30 हज़ार व्यूज़ आएंगे ज़्यादा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर समझना है कि ज़िंदगी ऐसी चलती जाएगी। आजकल कोई दूसरी वैकेंसी तीसरी वैकेंसी, जब तक आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे अपने लिए। भाई प्रोटेस्ट का मतलब है आप लोगों ने सोशल मीडिया में कैंपेन चला देना है, पीएमओ को टैग करते रहो, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपने यहाँ पे ध्यान देना है। प्रोटेस्ट कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने कैंपेन चला देना है। उस कैंपेन में आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी चलाओ, ठीक है। पीएमओ को टैग करो, किसको भी करो, ट्विटर में, फेसबुक में, जो भी होता है, ठीक है। उनको ईमेल करो, भाई ऐसा हो रहा है, अब आप बताइए, या तो पुलिस झूठी या तो सीएसआईआर झूठी है, कौन झूठा है इसमें से बताइए। पुलिस बोल रही चीटिंग हुई है, सीएसआईआर बोल रही नहीं हुई है, तो भाई आप अपने आप से देखो फिर, ठीक है। तो ये सब था वीडियो, ठीक है। पेपर जरूर देना है, पेपर देने में कोई वो नहीं करनी है भाई। कल के दिन पेपर नहीं दोगे, कल के दिन बोलेंगे तुमने तो पेपर भी नहीं दिया, दोबारा एग्जाम भी होगा तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एडमिट कार्ड भी उन्हीं का आता है दोबारा से जिन्होंने पेपर दिया होता है। तो पेपर जरूर देना है, ठीक है, ठीक है। फिर तो ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।